अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आजमगढ़ के अंदर ये पहला सेलिब्रेशन मेरे होश में हुआ है। हमने पिछली कई बार कोशिश की है कि आजमगढ़ के अंदर इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। आज 2011 में आजमगढ़ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से एजुकेशन लेवल में बैकवर्ड क्लास की फहरिस्त में 2011 आज 2022 में हम लोग मौजूद हैं। एक जो 9 साल का वक्फा गुजरा है, 9 साल के वक्फे में जो उस वक्त की जो नस्ल थी उसका हक तो ये था कि एक बहुत बड़े तालीमी मूवमेंट चलना चाहिए था, तालीमी बेदारी प्रोग्राम होना चाहिए था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए था। लेकिन तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मकसद को सामने रखते हुए और आने वाली नस्लों की सोच कर उसको ताक पर रख कर अपनी ज़िंदगी की जानिब बढ़ते रहे। आज जब हालात का जायज़ा लिया गया, हालात के जायज़ा लेने के बाद ये समझ में आया कि अगर आजमगढ़ में किसी भी तरीके से कोई भी एजुकेशन मूवमेंट नहीं शुरू हुआ, जिस तरीके से अलीगढ़ मूवमेंट चला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामने आई, 1875 में जो चीज़ बनी वो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई। 1883 में शिबली कॉलेज आज भी शिबली नेशनल कॉलेज ही तक रह गया। ये बात मैं सरेआम कहता हूँ कि हाँ, आजमगढ़ वालों ने गद्दारी की है। आज यहाँ पर बैठकर हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझे निहायत खुशी है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे पास कोई अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज हमारी जवानी और हमारे बदन के अंदर जो जोश और ताकत और अल्लाह ने जो सोचने की कुव्वत दी है, अगर उसका एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें एक कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं, लेकिन मुमकिन है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज IIT इंस्टीट्यूट तक पहुंच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को और हालात के हादरा को नजर में रखते हुए एक ट्रस्ट, एक तंजीम जिसका नाम फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट उसकी बनाया गया। इसके बनाने का सिर्फ एक मकसद है, आजमगढ़ में हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, IIT इंस्टीट्यूट चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आज मेरी ज़बान से ये बात बहुत बड़ी लग रही है कि हम यहाँ पर बैठ के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने पर और यहाँ पर बैठ कर जो बात कही जा रही है तो इंशाअल्लाह कभी न कभी तारीख के औराक में लिखी जाएगी कि एक दिन था कि जब जामिया और अलीगढ़ वाले मिले थे तो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की तामीर हुई थी। आज से हमारे सोच में, हर सोच के बाद एक सोच कौम की होनी चाहिए। आज अपने गांव और अपने मोहल्ले के अंदर आप एजुकेशन लेवल लिखिए, आप किसी पूरे गांव में घूम कर देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि ये आजमगढ़ और ये हमारी कौम तालीमी मैदान में कितने पीछे और कितनी पशमानगी का शिकार है। पूरे आजमगढ़ बर्बादी के दिहाने पर आकर खड़ा है। आज हमारे पास सोचने के लिए अगर हम बैठ जाएं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं कि आने वाली नस्लों का क्या होगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया बना दिया। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आजमगढ़ में भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी नहीं तो हम कोई मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए। इसी को नज़र में रखते हुए शाहीन जनता क्लिनिक प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक की बुनियाद डाली है। आप तमाम हजरात से दरखास्त है जहाँ पे हम गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देंगे, उसके बैनर, उसके होर्डिंग, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, सारा काम कंप्लीट है पेपर वर्क पे। लेकिन आज मुझे एक शेर याद आता है कि मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। ये बहुत टफ, एक बहुत हार्ड वर्क था कि किसी भी फील्ड में उतरना, लेकिन मैंने अपने जज्बात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया और कर रहा हूँ। आप तमाम हजरात से दरखास्त करता हूँ कि जहाँ भी आपका एक बहुत अच्छा वर्क है, मैं खुद अलीगढ़ में आज़मी अलीग एसोसिएशन का पूरा बुनियाद डाल चुका हूँ। इंशाअल्लाह वहाँ पर जाने के बाद सारे जूनियर और सारे सीनियर को इकट्ठा करके हर महीने उनकी जो है कि काउंसलिंग और उनका जो है क्या उनका जहाँ है 1 महीने में पूरी चेकअप होगा। और मुझे ये भी मालूम है कि इनकलाब लाने के लिए एक चीज़ एकदम नोट करनी पड़ेगी, इनकलाब लाने के लिए या किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए किसी एक शख्स को अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी। किसी एक शख्स को, ओनली वन, एक शख्स अपनी ज़िंदगी दे दे। और चंदा मांगना, अभी मेडिकल कॉलेज के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है, तो मैं खुद, हम लोग कलेक्शन करने जाते हैं, चंदा लेने जाते हैं, तो काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, कभी कभी ज़मीर को ठेस लग जाती है। तो फिर ये ख्याल आता है कि जब हमारे बूढ़े बाप सर सैयद अली रहमा अलीगढ़ की नुमाइश में अपने हाथों में घुघरू और अपने पैर में पायल डालकर नाच सकते हैं, तो हम उनकी संतान क्यों नहीं ले सकते।
ایک یہ فکر کا لمحہ ہے. آج یہاں پر بہت خوشی ہوئی مجھے, لیکن بس میں بات جو ہے یہی سے اپنی ختم کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. والسلام. وہ دیوانے اٹھے تھے سن کے جو آوازیں رہبران وطن, اٹھے تھے سن کے جو آواز